एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि जो भी हम इसके इनपुट पे सप्लाई देंगे उससे कम करके ये आउटपुट से देगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ से हम एसी देते हैं 220 वोल्ट और ये 12 तो यहाँ से जो 12 वोल्ट आउट होगा 012 वो भी एसी होता है। ठीक है, तो क्या करना होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चलाने के लिए हमको डीसी की जरूरत पड़ती है। तो उस डीसी करने का जो काम होता है वो करता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसा कि आपको पता है कि आप किसी ट्रांसफार्मर में देखे होंगे कि इस साइड में यहाँ पे 2 वायर होते हैं, यानी कि यहाँ पे 012 होता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12-0-12, तो जो 012 होता है 2 तार वाला, उसमें आपका 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में कुछ अलग तरह से डीसी बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम वो बताएंगे कि अगर आपके पास 12-0-12 है तो कैसे इस एसी को डीसी में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं किस तरह से आप 12-0-12 एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जैसा कि रेक्टिफायर जो हमारा होता है एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए हमको चाहिए इस तरह से डायोड। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो 2 एम्पियर का है, शायद इस पे मेंशन होगा। ठीक है, इस पे लिखा नहीं है, लेकिन ये 2 एम्पियर का है, यानी 2000 मिली एम्पियर का। तो यहाँ पे मैं डायोड यूज करूंगा कौन सा, 1N5408। ठीक है, 1N5408, ये 3 एम्पियर तक ये काम करता है। तो अब यहाँ पे 12-0-12 ट्रांसफार्मर के साथ हमको मात्र 2 डायोड की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमको फुल ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बनाना है, यहाँ पे हमारा बनेगा हाफ ब्रिज। ठीक है, तो हाफ ब्रिज में आपका 2 डायोड यूज होता है। तो आइए कैसे कनेक्शन इसका करना होता है हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डायोड हम इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे लगाते हैं। इसमें आप देखेंगे एक साइड आपका पूरा ब्लैक है, दूसरे साइड व्हाइट है, यानी एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ से अगर हम एसी देंगे तो यहाँ प्लस आउट होगा, अगर हम इसको पलट दें यहाँ से एसी देंगे तो यहाँ से माइनस आउट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायोड को अपने इस तरह से यहाँ पे लगा लेते हैं। अब दूसरा डायोड, इसमें देखेंगे सिल्वर पट्टी यहाँ है, इसमें सिल्वर पट्टी यहाँ है। तो हमको करना यह है बस दोनों की सिल्वर पट्टी को आपस में हमें इस तरह से सोल्ड कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें पेस्ट लगाना होगा, जिससे यहाँ पे सोल्डरिंग हमारा अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया और अब यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है दोनों डायोड का जो कैथोड है यानी सफेद पट्टी वाला, ये दोनों आपस में जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। लेकिन भाई यहाँ पे 2 डायोड है, फिर से इस पे कनेक्शन करेंगे तो यहाँ ये हमारा बार बार सोल्डिंग छोड़ देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लपेट देंगे। ठीक है, ये हमने आपको बस इस तरह तरीका बताया। अब इसको आप यहाँ लपेट दीजिए, क्योंकि बार बार अगर आप इससे कनेक्शन करते हैं, जिसको कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे बार बार से ये छोड़ेगा। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लपेट देंगे और यहाँ से इतना भाग हम कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेस्ट लगा के और फिर से इस पर सोल्डिंग लगा देंगे, तो ये छोड़ेगा नहीं बार बार। ठीक, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ये लिपटा हुआ है आपस में। ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आप अपने हिसाब से जो आपके पास हो, लेकिन इसका वोल्टेज जो हो 25 वोल्ट से नीचे न हो। जैसे यहाँ 4725 है, तो आप 4700 35 वोल्ट ले सकते हैं, 50 वोल्ट ले सकते हैं। जितना ज़्यादा वोल्ट होगा आपका फटने का इसका डर नहीं रहेगा, कम रहेगा तो आपका ये गर्म होके खराब हो जाएगा, यानी फट जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे जो छोटा टर्मिनल होता है ये माइनस होता है और बड़ा वाला ये प्लस होता है। ठीक है, इस पे माइनस का धारी है, ये माइनस हो गया और दूसरे साइड वाला प्लस हो गया। आपको करना ये है, जो इसका प्लस साइड है, इस प्लस साइड को डायोड का जो दोनों व्हाइट पट्टी एक साथ हमने लगाया है उस पर आपको इस तरह से यहाँ लपेट देना है, या लपेट लिया सोल्ड कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको थोड़ा सा लपेट दिया और यहाँ इसको एक्स्ट्रा भाग को कट कर देते हैं और फिर से यहाँ पे सोल्डर लगा देते हैं। फिर से हम इस पे सोल्डर लगा दिए। अब यहाँ पे प्लस हमारा जुड़ गया, माइनस यहाँ खाली है और ये दोनों डायोड के ब्लैक पट्टी वाले साइड खाली है। ये हाफ ब्रिज हमारा बन चुका है। अब कनेक्शन इस पे हमको कैसे करना है ये आपको देख लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, और सभी पे मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लूँगा और पेस्ट लगा लेने से आपका जो सोल्डरिंग है वो अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे तुरंत पकड़ लेता है। ठीक है, सबको हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो सप्लाई चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ले लेंगे एलईडी और एक रेजिस्टेंस लेंगे जिसका वैल्यू हमको रखना होगा 1 किलो ओम। तो यहाँ रेजिस्टेंस में आप
सॉरी यहाँ एलईडी में देखेंगे तो बड़ा वाला लेग यहाँ प्लस होता है, छोटा वाला लेग माइनस होता है, ठीक है। तो अभी हमको रजिस्टेंस सबसे पहले लेना है, तो यहाँ मैं 1 किलो ओम का एक रजिस्टेंस ले लेता हूँ। यहाँ देखता हूँ थोड़ा कहाँ पे है 1 किलो ओम, नहीं 100 ओम है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 1 किलो ओम यहाँ पे रजिस्टेंस है, तो 1 किलो ओम रजिस्टेंस ले लेंगे। अब इस रजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। देखिए यहाँ मोबाइल में कैमरे में शायद ये तीसरा जो कलर है वो नारंगी दिखता है, लेकिन ये लाल है, ठीक है। ये 1 किलो ओम ही है, ठीक है। तो अब इसको हमें जोड़ना है। देखिए इसको कैसे जोड़ना है, एलईडी का जो बड़ा वाला लेग है वो प्लस है, तो प्लस वाले लेग में हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले एलईडी का लेग ही यहाँ से कट कर देते हैं, और कट कर देने के बाद अब यहाँ इस रेजिस्टेंस में कोई प्लस या माइनस नहीं होता है। किसी भी एक साइड का हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे, और छोटा करके इसके प्लस वाले लेग में हम इसे जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया। अब ये माइनस बचा और एलईडी रेजिस्टेंस वाला प्लस बचा। तो आपको ये प्लस वाला जो है, जो यहाँ कैपेसिटर का प्लस डायोड का दोनों सिल्वर पट्टी है, उस पर आपको जोड़ देना है इस तरह से यहाँ। तो यहाँ प्लस हमको इस तरह से सोल्ड कर देना है। इसके बाद जो इसका माइनस लेग है, इस माइनस लेग को कैपेसिटर के माइनस लेग पे आपको यहाँ इसे जोड़ देना है। तो इसको आप इस तरह से लपेट भी सकते हैं, सोल्डिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लगा के और फिर यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक, ये हो गया। अब दोस्तों इस पे हमको ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कुछ देखिए इस तरह से, यहाँ ये आपने देखा ये 12, फिर ये आपका हरा नीले वाला 0 और फिर ये 12, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक साइड का कोई भी एक 12 वाला उठाना है, और एक डायोड के किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब एक ब्लैक पट्टी वाला साइड में, चाहे इस डायोड पे चाहे उस डायोड पे, आपको इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नीला यानी 0 वाला है, इस 0 वालों को जोड़ देना कहाँ, जो कैपेसिटर का माइनस है उस वाले पॉइंट पे आपको ये 0 वाला जोड़ देना है, ठीक, ये जोड़ देना है। अब जो आपका फिर एक 12 बचा, जो तीसरा वायर है, इस तीसरे वायर को इस डायोड के पॉइंट पे आपको जोड़ देना। नहीं ये खाली है अभी ना, तो इस खाली वाले पे आपको यहाँ जोड़ देना है। अब ये फुल सप्लाई हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इस पे हम कनेक्शन करेंगे, जो हमको डीसी सप्लाई आउटपुट लेना है। तो अब इसका जो माइनस वायर है उसको हमें जोड़ देना है कहाँ, जहाँ हमने ट्रांसफार्मर का 0 वाला और कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पे हमें इस माइनस वायर को इस तरह से जोड़ देना है। देखिए इसको मैंने जोड़ा तो ये दूसरा वाला भाग गया। ये ऐसा होता है, जब हीट करेंगे तो दूसरा छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस वाला क्या है, प्लस वाला हमें जोड़ना है जो डायोड का दोनों, ये आपका सिल्वर पट्टी है और कैपेसिटर का प्लस, उस पर आपको यहाँ प्लस वाला वायर जोड़ देना है। ये जुड़ गया। अब हम सबसे पहले यहाँ डीसी सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा डीसी सप्लाई प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एसी करंट देना होगा। तो एसी करंट हम देंगे कहाँ, अपना एसी बोर्ड से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका पीसीबी थोड़ा सा छील लेते हैं, क्योंकि इस पे वायर बहुत हल्के हल्के दिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से यहाँ निकाल लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा और निकाल लेंगे। अब आइए इसको हम एसी सप्लाई दे देते हैं। अब एक चीज़ यहाँ एक अच्छा होगा कि जैसे ही सप्लाई कनेक्ट होगा वैसे हमारा एलईडी यहाँ पे जल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं सप्लाई लगा रहा हूँ भाई, इस बोर्ड में जल्दी पकड़ता नहीं है, हाँ लेकिन पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ हमने लगा दिया। अब ये छोड़ भी सकता है भाई, तो एक प्लग हम लेंगे और प्लग लेके इसको यहाँ पे दबा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे और ये प्लग लेके इसमें हम इस तरह से दबा देंगे। तो अब यहाँ से ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आइए डीसी सप्लाई सबसे पहले चेक करते हैं। मल्टीमीटर रखेंगे 20 वोल्ट के रेंज में, और यहाँ ये प्लस वायर है, इस प्लस को लगा देंगे और ये माइनस को इस तरह लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा 12 ट्रांसफार्मर है, ये डीसी बन के यहाँ पे 13.1718 इतना वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आइए इससे कोई डीसी चीज़ चला के देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने लिया एक यहाँ 12 वोल्ट 3 इंच का ये 775 आपका मोटर है ये, ठीक है। इसको हम यहाँ पे चलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे
तो दोस्तों इस तरह से आपके पास अगर 12012 का ट्रांसफार्मर है तो उससे आप ये डीसी बना के और अपना कोई भी डीसी उपकरण चला सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।